हेलो गाइस, फिर से आ गए। अभी आपके लिए प्रैक्टिस सेट 3 का हमने टोटल कंप्लीट करवाया था। 4 क्वेश्चन ही थे, ज़्यादा आपका लेंदी नहीं था, ठीक है। और अभी तुरंत हम फिर से प्रैक्टिस सेट 4 लेके आते हैं। ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे हैं, बहुत ईजी है, अच्छे से समझ के। और क्या है, ये कंस्ट्रक्ट करने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। पेंसिल पकड़ना है, खींचना है, खींचने में तो बहुत इंटरेस्ट आता है, खींचते जाओ। लिखने में फिर दादी नानी चाची सब याद आती है ना। और हमको कैसे भी खींचना है, बस इधर से खींच दो, इधर से खींच दो, इधर से खींच दो। छोटे से बच्चे हैं, करते रहना है, सॉल्व करो यार, सब करो। जो कुछ भी करोगे ना, एक दिन वो आपके लिए पॉजिटिव लेके आएगा। अच्छा करो, ठीक है। तो चलो आ जाइए इधर। कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल्स ऑफ द मेजर्स गिवन बिलो। हमें क्या करना है, एक ट्राइंगल बनाना है, ये जो मेजर्स दिया है। अब देखो, प्रैक्टिस सेट 3 में क्या था, आपको सिर्फ एक एंगल मिलता था। आपसे उस समय भी बताया था हमने, आपको बैक जाके देखिए। अब क्या दिया है, देखिए एक ही लाइन आपको गिवन है 6.4 सेंटीमीटर, और ये भी एंगल है, ये भी एंगल, मतलब आपको 2 एंगल्स लेना है। 2 एंगल्स लेकर के आपको लाइन ड्रॉ करनी है, एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे तो पहले हम क्या बनाएंगे, रफ फिगर। ओके, कभी भी पहले आप रफ फिगर बनाइए, रफ फिगर फ्री हैंड से बनाइए रफ फिगर, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब देखो आपको क्या देखना है, एंगल A इज इक्वल टू 45 डिग्री है, एंगल T इज इक्वल टू 105। तो हम दोनों को भी नीचे ही लेंगे ना, ठीक है। देखो तो कैसे कर लेंगे, ये एक काम करो, ये आपका A बन गया, ये आपका T बन गया, ठीक है। अब छोटा सा बनाते, ज़्यादा बड़ा नहीं, ये T हो गया। तो क्या करना है, ये A यहाँ पर 45 डिग्री वाला एंगल अगर ये कितना आएगा, कितना आएगा 105। 105 के बोला जाता है, जैसे 0 या तो 105 भी बोला जाता है। तो देखो A में आपको क्या करना है, प्रोटेक्टर को रखना है। चीज़ें बड़ी जल्दी गायब होती है। हाँ, अभी फेयर में अच्छे से बताएंगे। जैसे आपने प्रोटेक्टर रखा है ना, हमारा A 90 डिग्री है, हमको 45 ड्रॉ करना है। तो 45 बोले तो बहुत छोटा सा फिर आएगा ना, यहीं तक ही आता है 45। बस यहाँ से आपने एक लाइन समझ लो, ये M एक लाइन आपने ड्रॉ की है। लाइन का भी नाम देना है, याद रखो, ठीक है। तो आपको क्या बन गया, एंगल TAM, एक आपको एंगल मिल गया 45 डिग्री, ठीक। यहाँ पे कंपास का काम नहीं है आपका, ओके। प्रोटेक्टर का काम है, स्केल का काम है। अब क्या करना है, ये एंगल T में आ जाओ। T आपका कितना है 105, तो 105 कहाँ तक आएगा आपका, चलो करो बोला। इसको आप बढ़ाते ही जाना जहाँ तक के आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलना चाहिए, ठीक है। ये दोनों लाइन कहीं एक जगह तो भी जाके कट करेगी, कहाँ कट करना है वो आपको देखना है। तो देखो ये हो गया आपका। अब हमें देखिए 90 के बाद आप क्या करते हैं, जैसे ये 105 आप यहाँ से लेंगे, हमने ये 45 इधर लिया, ठीक है, 45 इधर लिया। तो अब आपको क्या करना है, याद रखो, आपको ये ऊपर वाला पोर्शन लेना पड़ेगा। तो 105 कहाँ आएगा आपका, ये 105 यहाँ पर आएगा। क्लियर है? आप इधर का 110 नहीं लोगे भाई, इधर हमको क्या करना है भाई, 110 बनाना है, मतलब 105 मतलब वो 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। तो हम इधर बनाएंगे तो वो तो छोटा कहलाएगा ना, वो छोटा कहलाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल, इसका राइट एंगल ट्राइंगल देखो ना, ये जो T है ना, इसका राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ से होगा, इसका राइट एंगल ट्राइंगल देखो, ये सीधा सीधा जाएगा। तो जब ये सीधा जाएगा तो यहाँ के हिसाब से हमको 105 देखना है, मतलब ये इससे बड़ा। तो इस लाइन को ड्रॉ करोगे। आ रही बात समझ में? क्लियर? देखो ये इतनी जल्दी कट नहीं होगा इजीली, आपको लाइन को बहुत ज़्यादा लंबा करना पड़ेगा, ध्यान दो। देखो हम इस लाइन को और लंबा करते थोड़ा उधर, ओके। अब फिर इसे ले जा करके आपको कहाँ पर टच होता है, कहाँ जाता है, थोड़ा आगे निकल, देखो ये बन गया। तो इस तरह से आपका एक ड्रॉ होगा ट्राइंगल, ठीक है। तो ये आपका M हो गया, ये वाला, और ये हो गया आपका N, ठीक। अब आपको बनाना क्या है, देखो SAT, ठीक है। तो ये क्या हो गया, AT है, ये इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे, SAT बन गया। और ये आपका कितना है 105 डिग्री, ठीक। और ये AT क्या था आपका 6.4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, बस इतना बनाना है। लेकिन बस नहीं है, खेल मजाक नहीं है, ये काटने में दादी नानी याद आती, याद रखो, ठीक है। देखो कितना लंबा बन रहा है ये स्ट्रक्चर, क्लियर हो रहा है ना। इसमें आपको ये इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, बस आपका ये प्रोटेक्टर, वो स्केल, आपका मेजरमेंट एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए। क्लियर है? चलो अब इसे फेयर बनाते हैं। तो पहले आंसर करके लिख देते हैं, ठीक है, फाइनल आंसर। तो अब सबसे पहले AT हम 6.4 सेंटीमीटर लेंगे। कहाँ है हमारा 6.4 सेंटीमीटर, चलो आप अपने कॉपी में बनाते जाइए। 6.4 सेंटीमीटर लो जल्दी से। हाँ ये 6.4, ये हमारा बन गया 6.4। थोड़ा नीचे से लेते हैं क्योंकि हमको पता है थोड़ा लंबा जाने वाला है। ये देखो कितना लंबा गया, कट होगा कि नहीं तो आफत हो जाएगी। चलिए ये हमारा क्या बन गया, A और T, ठीक है। ये हमारा 6.4 सेंटीमीटर हमने ऑलरेडी लिख दिया। अब हमें क्या लेना है, 45 सेंटीमीटर एंगल A को पकड़ना है। और देखो यहाँ से ध्यान दो, ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। तो हमारा 45, ये देखो ये आपका 45, हाफ याद रहता है ना, 90 का हाफ 45। आपके प्रोटेक्टर, कंपास सब कुछ अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब हमारा तो यूज़ करते करते ये चौक के साथ में क्या पूरा मिक्सअप होकर के वाइट हुए जा रहा है। चलो अब हमने एक लंबी लाइन ड्रॉ करो। कितनी लंबी खींचना है वो कोई टेंशन मत लो, लाइन क्योंकि बहुत आगे तक, रेज आगे तक के जाती है ना।
अभी हमने यहाँ तक के ड्रॉ किया और आगे करना है तो और कर देते हैं, इसे और लंबी कर लो। कहाँ तक जाएगा देखो, आखिर जाएगा कहाँ तक, कहीं ना कहीं तो तेरे को कट करना ही है बोलना, क्यों। अब ये हो गया, तो ये हमारा क्या बन गया 45 डिग्री, ठीक है। तो हमें इसे एम नाम दे दिया हमने, ओके। अब टी से पकड़ना है, तो टी से राइट एंगल आपका इधर ये है, ठीक है। तो हमारा 105 कहाँ आना चाहिए, बहुत ध्यान दो, 105 नहीं तो पता चल रहा है आप इधर लगा दिए ना तो आपका पूरा रॉन्ग हो जाएगा, याद रखना। यहाँ से जब 90 डिग्री अगर आप लेके चले तो आपको 105 इस साइड आना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो 105 आपका कहाँ आएगा, यहाँ रखो। देखो इसमें दोनों भी दिया ना, देखिए 90 डिग्री से क्या है, ये ऊपर वाली छोटी लाइन ये यहाँ ऊपर में भी दिया है, ये देखिए यहाँ क्या है 105, 20, 35 ये नीचे साइड में दिया और ये ऊपर साइड में भी दिया बड़े बड़े, ठीक है। आप देखेंगे तो आपको चीज़ें जल्दी समझ में आएगी, ओके। तो 105 हम कहाँ लेते हैं, कहाँ दिख रहा है ये हमारा, ये यहाँ दिख रहा है, ओके। ये हमारा 105 मिल गया। अब बस इसे पकड़ के जहाँ तक जाता है वहाँ तक हमको कट करना है। चलो एग्जैक्ट आ गया भगवान, ऐसे बस हो गया। इसको और थोड़ा लंबा खींच दें, कोई बात नहीं, थोड़ा फ्री हैंड से खींच दीजिए, थोड़ा सा लंबा खींच दिया ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन सीधी सीधी लाइन होनी चाहिए। एम हो गया, ये एन हो गया, ठीक। ये दो पॉइंट आपके, एक एम और एन, दो लाइन हो गई। और ये जो पॉइंट मिला हमको एस, क्योंकि एस ए टी। अब ये क्या हो गया आपका 105 डिग्री, 105 या 105 या 105 डिग्री, आपको जो बोलना हो। तो बस ये बन गया आपका, ड्रॉ हो गया, ईजी है ना। थोड़ा कॉपी में लंबे तक जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। खींचो, खींचना तो पड़ेगा, कितना खींचते हो, रबर खींचते हो कि नहीं खींचते हो। चलो सेकंड में आ जाओ, इन ट्राइंगल एम एन पी, ठीक है, एम एन पी याद रखो। तो क्या है आपका एन पी इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर। अब ये दो एंगल और दिए, तो सबसे पहले 5.2 सेंटीमीटर का एक करना है। चलो रफ फिगर पकड़ो, रफ फिगर ऐसे सॉल्व करके लिख लीजिएगा ना, अच्छा लगता है लिखना, ओके। रफ फिगर, तो रफ फिगर पकड़ेंगे 5.2 सेंटीमीटर पकड़ते हैं। चलो 5.2 सेंटीमीटर, ये हमने, ये समझ लो ये 5.2 सेंटीमीटर हमने पकड़ा, ओके। क्या है 5.2 सेंटीमीटर, एन एंड पी। अब देखो एंगल एन जो है आपका 70 डिग्री है, तो ये सीधा सीधा राइट एंगल 90 डिग्री, थोड़ा सा इसे छोटा ले लो, ठीक है। ये हो गया, समझो। तो ये क्या हो गया हमारा 70 डिग्री हो गया, एंगल एन हमारा 70 डिग्री हो गया। अब क्या है एंगल पी, एंगल पी 40 डिग्री बोला है, याद रखो, जान जाएगी अभी तो एंगल पी 40 डिग्री बोला है, तो ये आपका जो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, हमने समझा। तो ठीक है, तो ये 90 डिग्री यहाँ से लिया, मतलब 40 डिग्री इस साइड आएगा, इधर छोटा आएगा, इधर बड़ा आएगा, याद रखना। जैसे हम यहाँ पे 90 डिग्री लेते हैं, कहाँ के प्रोडक्टर, ये जैसे हमने 90 डिग्री लिया, ठीक है, इधर हमने छोटा लिया, अभी कौन सा लिया था, एंगल एन इज इक्वल टू 70 डिग्री लिया, ठीक है। तो 70, ये 90 से इधर आपका बढ़ेगा, इस साइड बढ़ेगा, क्लियर है, समझ में आ रहा। तो अब इधर अगर 90 लेंगे तो इस साइड बढ़ेगा और इधर कम वाला आएगा, आ रही बात समझ में, ध्यान रखना। तो ये आपका 90 डिग्री है। अब हमारे क्या है, हमारा एंगल पी आपका 40 है, कहाँ गया रे 40, ये है आपका 40। चलो तो हमारा 40 कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये आपका क्या बन जाएगा, एम, ठीक है, एम एन पी दिया, एम एन पी हो गया। इसे आप क्यू आर नाम देना है, क्यू आर नाम दे दो लाइन को, है ना, आपकी मर्जी, आपको जो नाम देना है वो आप दे सकते हो, टेंशन वाली बात नहीं, आपको जो नाम देना है वो आप पे डिपेंड है। चलो फाइनल देखो, इसे आंसर करके लिख लो। फाइनल आंसर में क्या आएगा, चलो करो। पहले सबसे पहले हमें 5.2 सेंटीमीटर का एक की लाइन ड्रॉ करना है। चलिए 5.2 सेंटीमीटर, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है क्यों, लेकिन हाँ इसके लिए आपको क्या ध्यान देना है बताया हमने। ये 5.2 सेंटीमीटर हमने एक लाइन ड्रॉ की, क्या है ये, एन पी, बस यहाँ से देखते जाओ, एन पी इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर, हो गया क्लियर। चलो अब हमें क्या करना है, 70 डिग्री लेना है। तो अगर यहाँ से ले रहे हैं तो हमारा 90 डिग्री ये है, तो 70 से कम इस साइड आएगा, ये हमारा 70 डिग्री हो गया। चलो 70 डिग्री हो गया, लाइन ड्रॉ करेंगे 70 डिग्री। कभी एक एक काम करके ही करना, ऐसा नहीं कि सब एंगल को एक साथ पकड़ लिया, सॉल्व कर लिया और फिर कट कर रहे हो, ऐसे में बहुत रॉन्ग होते हैं, ठीक है। ये हो गया ये लाइन को हमने क्या नाम दे दिया, क्यू, जैसा जैसा यहाँ नाम दिया वैसे दिया, आड़े टेढ़े नहीं करना कुछ भी, ठीक है। अब ये हमारा हो गया कितना, 70 डिग्री, 70 डिग्री, ओके। एंगल पी में क्या बोला है, 40 डिग्री, आ जाओ 40 डिग्री में। याद रखना ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं तो हमारा 40 इस साइड आता है, देखो 70 से कम कम आ रहा है, और बड़ा चीज़ इस साइड जाता है ना। तो अभी क्या होगा हमारा, ये 90 डिग्री लिया हमने, तो छोटा इधर आएगा, बड़ा इधर जाएगा। जहाँ से भी लोगे तो उस चीज़ को अच्छे से केयर करके लेना, ठीक है। तो ये हमारा 40 यहाँ पे आ गया, चौक से अच्छे से नहीं हो पाता, क्यों, कोई बात नहीं। हो गया, देखो तो ठीक कर लेते हैं, ओके। ये इसे हमने क्यू दे दिया, इसे आर दे दिया नाम, और ये हमारा एम हो गया। ये हमारा क्या हो गया, 40 डिग्री,
हुआ क्या क्लियर? समझ में आई बात? ऐसा ही ड्रॉ किया जाता है। जल्दी से 2 को ड्रॉ करो, फिर आगे और बताते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। ठीक है, आपका क्वेश्चन 1 का ही क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 4 में भी आपके 4 क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल EFG लाइन FG इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, एक बार ऑन है कि नहीं देख लेते हैं। ओके, डर लगता है कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं और फिर वीडियो ऑफ हो गई तो सारी मेहनत पानी में चली जाती है, इसलिए कि बस चेक करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत मेहनत लगती है। नाउ मेजरमेंट ऑफ एंगल F इज इक्वल टू 65 डिग्री एंड मेजरमेंट ऑफ G इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करना है। लाइन FG हमारा कितना, सबसे पहले रफ फिगर बनाएंगे। ठीक है, तो ये रफ फिगर समझ लो, ये हमारा 6 सेंटीमीटर है, F और G। ठीक, F हम बना लिया हमने, ये हमारा G हो गया। ओके, अब F लेना है, एंगल F, तो ये आपका 90 डिग्री है। 90 डिग्री से कितना लोगे, ये समझ लो 45 से ऊपर चलो, यहाँ तक के समझ के चलो 65 है। ओके, ये आपका 65 डिग्री। ओके, अगेन G इज इक्वल टू कितना होगा, 45। तो G याद रखो, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, तो 45 हमको अब इधर का छोटा लेना पड़ेगा, है ना। यहाँ रखते हैं तो इधर छोटा लेते हैं, और इधर 90 डिग्री लेते हैं तो इस साइड छोटा लेते हैं। ठीक है, तो इस साइड हमारा 45 कितना, ये अगर हमारा 90 है, ठीक है, तो ये हमारा समझ लो, ये देखिए जस्ट इसका हाफ 45 होगा। बस सीधे यहाँ से कट कर दो, बन गया आपका। ये ना थोड़ा सा अंदाज लेके चलना है। ठीक है, तो बस ये हमारा क्या बन गया, ये M और N लाइन बन गई, और ये जो पॉइंट हमको मिला, क्या पॉइंट मिला, FG तो हो गया, E पॉइंट मिला। ठीक है, और ये G हमारा क्या है, 45 डिग्री। बन गया हमारा रफ फिगर। कितना इजीली रफ फिगर ड्रॉ होता है ना। चलिए अब किस में लेंगे, आंसर, फाइनल आंसर। तो चलो अब फाइनल आंसर को तो हमको स्केल से ही बनाना पड़ेगा, है ना, वरना 0/8 स्केल से मार पड़ेगी। ओके, चलो तो 6 सेंटीमीटर FG लेते हैं। बिल्कुल गलती नहीं करना प्लीज़, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। ये हमने 6 सेंटीमीटर क्या लिया, FG, F एंड G लिख दिया हमने 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है, हमें ये 65 डिग्री लेना है। कहाँ गया हमारा प्रोटेक्टर, ये हमारा प्रोटेक्टर, यहाँ से हम ये 90 डिग्री है समझो, दोनों भी ऐसे 90 डिग्री खींच लो, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये हमारा 90 डिग्री है ना, तो हमारा जो लोअर पार्ट इधर ही जाएगा ना, इधर जाएगा। याद रखो, यहाँ है तो लोअर पार्ट इधर आएगा, और यहाँ से लोअर पार्ट बस एक दूसरे के आमने सामने रहेगा, ये समझ लो। थोड़ा दिमाग लगाना, लोअर पार्ट हमारा एक दूसरे के आमने सामने, यहाँ रखेंगे तो इस साइड अंदर ही जाएगा, यहाँ रखेंगे तो भी अंदर जाएगा। ठीक है, ऐसा दिमाग लगा लो, ऐसे और ऐसे बनेगा लोअर पार्ट, तो आपको हमेशा याद रहेगा, और हायर पार्ट इधर और इधर जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये समझ लो, ये जो लोअर पार्ट है ना, दोनों फ्रेंड है, एक के साथ एक आके मिलते हैं, और जो हायर पार्ट वाले हैं ना, वो थोड़ा इगोइस्ट है ना, एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो इससे आपको हमेशा देखो, याद करने की एक ट्रिक रखनी चाहिए हमको। किस ट्रिक से हमको चीज़ें याद रहती, ये याद रखना। हमें भी ना पहले बहुत कन्फ्यूजन होता था, यहाँ रखते 90 डिग्री, अब ये 110 जब इधर लिखा है तो क्यों इधर करते, नहीं समझता था। हमने बहुत हमको वैसे टीचर्स ही नहीं मिल पाए, है ना, कि हम इसे केयर कर सके। देखो, हर स्टूडेंट एक जैसा माइंड वाला नहीं होता, हर स्टूडेंट के अलग अलग माइंड होते हैं, कोई नहीं समझ पाता कोई चीज़ों को जल्दी, तो उनको समझाने के लिए एक अलग ट्रिक यूज़ की जाती है। और ये ट्रिक हमने बनाई, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारे साथ क्रिएट होती थी, तो हम क्यों किसी और को ये प्रॉब्लम होनी थी। जब हम पढ़ा रहे हैं तो अब हम ये समझ के पढ़ाएंगे कि हमें वो प्रॉब्लम होती थी, मतलब किसी न किसी स्टूडेंट्स को तो वो प्रॉब्लम होगी ना, तो उनको क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो क्या याद रखोगे, ये जो छोटे छोटे वाले हैं वो फ्रेंड्स हैं। ठीक है, और जो हायर वाले मतलब 90 से ऊपर वाले, ये दोनों भी 90 है, ये तो पता है आपको। ठीक है, 90 से ऊपर वाले जितने हैं ना, सब बहुत इगोइस्ट है, वो बहुत दूर भागते हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ में नहीं रहते। ठीक है, तो देखो, एक यही बोला जाता है ना, जिनके पास कम पैसे वो हमेशा मिल के रहते हैं, और जिनके पास ज़्यादा पैसे रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा घमंडी होते हैं। चलो ठीक है, अब आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। ओके, नाउ आपको ऐसा लग रहा होगा मैम क्यों पागल जैसे बातें कर रही। बेटा पागल जैसे बातें नहीं है, ये चीज़ों में ना, हर चीज़ की पढ़ाई में ना कुछ ऐसा मोटिवेशन मिलता है, लेना चाहिए, उन चीज़ों को समझना चाहिए। बहुत ज़्यादा डीपली हमको जाना है और उन चीज़ों को समझना है, बहुत गहराई होती है बातों में। ठीक है, तो चलो F एंड G इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर मिल गया। ओके, अब 90 डिग्री तो ये हमारा हो गया। ठीक है, हमें क्या मिला, F में 65। चलो 65 कहाँ है, निकाल लीजिए। 10, 30, 40, एक सेक्ट रखते ही दिख नहीं रहा है। ओके, 90, 80, बहुत बारीक हो गया ना, इतना अच्छे से समझ में नहीं आता। ओके, ये ना 65, एक सेकेंड हमको उठा के देख लेने दीजिए यार। हाँ, ये इधर है 65। चौक लग गया तो कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही ना, सॉरी। ये हो गया, हाँ बराबर है। चलो 65 हमने थोड़ा बराबर लिया था, चौक से थोड़ा से हो गया। चलो ये हो गया, तो F में रख के हम क्या करेंगे, 65 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, ठीक, तो ये हमारा हो गया 65 डिग्री। ओके, अब ये जो लाइन जा रही है वो M, जो यहाँ लिखोगे वही आपको यहाँ शो करना है, याद रखना। अब ये G
है ना। तो ये क्या है, एंगल जी का क्या बताया आपको 45। तो चलो 45 लिखते हैं। याद रखो छोटे वाले लोग कहाँ जाते हैं, इधर जाते हैं, ठीक है। तो जस्ट ये 45 हमारा हो गया। इसको एकदम एग्जैक्ट ये लाइन के एकदम सीधे सीधे में रखना, ठीक है। याद रखो ये जो नीचे की जो लाइन बनी है ना, ये जो लाइन बनी है, ये लाइन आपकी इस लाइन के जस्ट ऊपर होनी चाहिए। ये समझ लो कि इस लाइन के कारण ये लाइन ना दिखे, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो बन गया हमारा 45, हमने ऑफ कर लिया। तो ओके, ये आ गया हमारा 45 का। अब इसको और लंबा खींचना है, वो आपकी मर्जी। तो ये एन बन गया। आपको ऐसा लग रहा है छोटा छोटा है, हमने ये लाइन कुछ ज़्यादा ही लंबी ड्रॉ कर दी, छोटा कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। एग्जैक्ट हमारा मेन मोटो क्या है कि ये 45 डिग्री बराबर आना चाहिए, ये 65 डिग्री बना। देख लो आपका सेंटर का अच्छा से बना कि नहीं बना। ये लाइन लंबी होगी क्या, कितनी भी लंबी खींच दो ना, वो आपकी मर्जी है, भगा दो जितना भगाना है। तो ये आपका बन गया। चलिए इधर आ जाइए। नाम हम तो सब लिख दिया ना हमने कि कुछ छोड़ा है, नहीं बराबर है। ओके, चलिए यहाँ आ जाइए। इन ट्राइंगल XYZ, XY इज इक्वल टू 7.3 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट एंगल X इज इक्वल टू 34, बहुत छोटा सा है, एंड ये 90 डिग्री MY। 90 डिग्री मतलब एक तो आपका राइट एंगल में ही रहेगा, राइट एंगल में ही रहना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे 7.3 सेंटीमीटर की XY। चलो 7.3 सेंटीमीटर, तो पहले रफ फिगर बनाते हैं। ये समझ लो हमारा 7.3 सेंटीमीटर है। ओके, ये हमारा X हो गया, ये हमारा Y। एंगल X पे आपको 34 दिया है, तो ये आपने 90 समझ लो, ये है, ठीक है। ये तो ऑलरेडी आपका 90, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब यहाँ से आपको लेना है, ये 90 से छोटा इधर जाता है, पता है, तो 34 लेना है, ठीक है। 45 ये हमारा हाफ जाता है, तो उससे भी थोड़ा छोटा, ये हो गया हमारा 34। हो गया, आगे बात समझ में, क्लियर कट। तो ये जैसा बनेगा ना, इसको आप Q दे दो नाम, इसको R दे दीजिए। और हमारा मेन एंगल का क्या है, ये हमारा 90 डिग्री है, ये 34। ओके, बराबर से रखिएगा आप, ये भी रफ में बना रहे। और ये जो पॉइंट मिला, क्या बनेगा, ये पॉइंट XYZ है, XY मिल गया, Z हमको चाहिए था, ठीक है, XYZ। हो गया क्लियर। चलो अब सीधे सीधे आगे बनाएंगे, ठीक है। तो आगे बनाने के लिए आंसर करके लिखना पड़ेगा ना। चलिए आंसर करके लिखेंगे। देन अगेन हम XY कितना लिया था हमने नहीं लिखा यहाँ, सॉरी, 7.3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये नहीं लिखा ना तो यही कन्फ्यूजन होता है। बस अब इसे देख करके आप नीचे ड्रॉ कर लीजिए फाइनली। तो 7.3 सेंटीमीटर आपका कहाँ जाएगा, ये 6 हो गया, ये 7 है, ये 7.3 सेंटीमीटर। तो ये लंबी लाइन बनेगी, ठीक है। बहुत होशियारी से बनाइएगा, डेढ़ होशियारी से नहीं। होशियारी और डेढ़ होशियारी में बहुत अंतर होता है। ये हो गया X और ये हो गया Y। बस X में हमको 34 निकालना है। कहाँ है हमारा 34, पहले देख लेते हैं यार, चौक से बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये 40 है, ये 30 है, ये दोनों के बीच का। ओके, ये हो गया हमारा 34। चलो अभी 34 की एक लाइन ड्रॉ करते हैं, पॉइंट को बिल्कुल पकड़ के करो, ठीक है। ये हो गया हमारा 34 की एक लाइन ड्रॉ हो गई। ओके, अब ये तो आपका 90 डिग्री है, नहीं भी कुछ करोगे तो चलेगा। चलो पहले 34 लिख लीजिए, ये 34 डिग्री एंड XY आपका कितना था, 7.3 सेंटीमीटर। पहले ड्रॉ करके बाद में लिखने का काम भी कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आपको जैसे समझ में आता, लेकिन छूटना नहीं चाहिए, बस इतना ध्यान रखो। चलो ये हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री। एकदम एग्जैक्ट रखिएगा, 90 डिग्री में भी कभी गलत नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री एकदम स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। ओके, चलो तो ये हो गया हमारा। अभी 90 डिग्री के लिए एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, हो गया, ठीक। तो ये हमारा 90 डिग्री, क्या बोला हमने इसे, QR। ये आप अपने हिसाब से नाम देते हैं, हम और लंबा कर दे रहे हैं इसको। अब ये जो मेन पॉइंट मिला, ये हमारा Z हो गया, ये हमारा 90 डिग्री। 90 डिग्री का भी, हाँ ये ध्यान रखो, हमने आपको बताया था, ये गलती नहीं करना प्लीज़। ये आपका एंगल है ना, ये भी एंगल है, लेकिन 90 डिग्री का, 90 डिग्री के लिए सिंबल ये होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री है ना यार, कि कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। ओ नो सॉरी, ये आपका 90 डिग्री नहीं है, ये आपका 95 डिग्री है, हमने गलत किया, सॉरी, 95 डिग्री है। चलो ठीक है, 90 डिग्री में ऐसा बनता है, ये भी समझ में आ गया। अब हम 95 डिग्री में भी कर लेते हैं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ठीक है, 95 डिग्री करने के लिए क्या करेंगे पता है क्या आपको, ये आपका 90 डिग्री हमने क्या कहा था, है ना। चलो अभी से रब कर दे, 90 डिग्री भी आपको समझ में आ गया, आपके लिए क्लियर है, कोई बात नहीं। हमने क्या कहा था, गलती होती है तो उससे भी इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। 90 डिग्री का एंगल आपको मिल गया ना, कैसा होता है। अब हम 95 कर बना लेते हैं। तो ये हमारी लाइन तो भगा दो इधर, ये भी लाइन को भगा लो इधर, क्योंकि 34 तो ऑलरेडी है, ठीक। अब चलो कहाँ है प्रोटेक्टर, ये हमारा 95 का बनाना है। तो ये 90 से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, ईगो वाले लोग उधर जाते हैं, पता है ना। तो ये Z और ये Q और ये R, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 95 है तो एंगल ही रखोगे, याद रखना, उसे इस तरह से नहीं बनाओगे ना, 90 में ही होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में ही होता है, बस इस तरह से बनेगा, क्लियर है। तो चलो 95 में रख लेते हैं, कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं है, हर चीज़ से इंसान सीख के जाता है। 90 है, ये हो गया आपका 95, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, राइट एंगल से थोड़ा सा आगे जाएगा, बस ये बन गया हमारा 95। ओके,
तो ठीक है ना, इसी बहाने आपको 90 भी समझ में आ गया, 95 भी समझ में आ गया। ये हमारा Z हो गया, ये Q एंड दिस इज आवर R, ओके, एंड दिस इज 95 डिग्री। आपको लग रहा होगा हमने 90 डिग्री लिख दिया, कोई बात नहीं। देखो ये सब क्वेश्चंस ना अपने मन से खुद से क्रिएट करो और सॉल्व करो, ठीक है। ये क्या है, ये जो नंबर्स जो दिए गए हैं, जो एग्जामिनर ने दिए, अपने मन से ही दिए होंगे। अब आप एकदम जो नंबर है वही, चलो ठीक है, एग्जाम में जो देगा आपको तो वही करना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक में जो है वही करना पड़ेगा, लेकिन आप खुद से भी क्रिएट करो। और आपसे अगर वो कोई भी नंबर गलत भी हो जाता है तो भी उससे भी बनाने की कोशिश करो कि हमसे नंबर गलत हुआ तो चलो ठीक है, लेकिन कम से कम उससे क्या बन सकता, ऐसे क्वेश्चन आना चाहिए मन में, और उसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, जल्दी से नोट डाउन करो, हो गया। होप कि आपको प्रैक्टिस सेट 4 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। प्रैक्टिस सेट 3 भी आपका एक ही लेक्चर में खत्म हो गया, प्रैक्टिस सेट 4 भी आपका एक ही लेक्चर में खत्म हो। क्यों? छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, ज़्यादा बड़े नहीं। अभी आपको आएंगे, सब दादी नानी याद आने वाली है, तो भी हमको ऐसा माइंड को अपना सेट करके चलना है कि वो भी हमारे लिए हार्ड नहीं है। अरे कोई हार्ड नहीं होगा, हम हैं आपके लिए, ठीक है। जो नहीं समझ आता कमेंट सेक्शन पे पूछे, सब कुछ आपको बताएंगे, क्लियर है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के जो कमेंट्स पढ़ते हैं ना, अच्छा लगता है कि चलो हम कम से कम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमारी मेहनत का थोड़ा सा फल तो ये स्टूडेंट्स हमको दे रहे हैं। अच्छा लगता है, देना चाहिए, करना चाहिए, लोगों की भलाई करने के लिए, लोगों को और मोटिवेट करना बहुत अच्छा होता है, ठीक है। आप दूसरों का मोटिवेशन देंगे ना, आपका ही फ़ायदा होने वाला है ना। क्यों? हम ये आपको मोटिवेशन देते हैं, हमारा ही फ़ायदा होता है। क्यों फ़ायदा होता है? आप अच्छे से पढ़ते हैं, आप अच्छे नंबर्स लेके आते हैं, तो हमको खुशी होती है कि अरे हमने जो वीडियो बनाया, इस वीडियो का यूज़ करके एटलीस्ट कोई तो अच्छे नंबर्स लेके आया, और कोई क्यों, हर स्टूडेंट्स लेके आएंगे, ठीक है। ओके, अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। गुड लक, गुड बाय।